एक सरफिरा ज़िद्दी जुनूनी फिल्मकार जिनकी एक फ़िल्म के एक गाने के लिए मशहूर है कि लता मंगेशकर जी ने ये गाना रिकॉर्डिंग रूम के बाथरूम में गाया था, और जिन्होंने सिर्फ 2 फिल्में बनाकर अपना नाम हिंदी सिनेमा जगत में सुनहरे लफ्ज़ों में दर्ज करवा दिया और बन गए फिल्मकारी यानी कि डायरेक्शन के बादशाह। और कमाल की बात ये थी कि इन्हें फ़िल्म बनाने की कोई ख़ास मालूमात नहीं थी, लेकिन उस दौर के बड़े बड़े लोगों, अदाकारों और फिल्मकारों के साथ उठना बैठना था इनका। जिस ज़माने में 5 से 10 लाख रुपए में एक पूरी फिल्म बनकर तैयार हो जाती थी, इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए में तैयार की थी अपनी फिल्म और बन गए फिल्म मेकिंग के बादशाह। नाम था के आसिफ, पूरा नाम करीमुद्दीन आसिफ। हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के लिए न सिर्फ एक्टर बल्कि डायरेक्टर को भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। वहीं के आसिफ साहब ने सिर्फ 2 ऐसी फिल्में बनाई जिसने न सिर्फ फिल्म के अदाकारों का करियर बल्कि हिंदी सिनेमा जगत का इतिहास बदल कर रख दिया। और हमें देखने को मिली इतिहास रचने वाली 1960 में आई फिल्म मुग़ल आज़म। अपने गज़ब के डायरेक्शन के लिए पहचाने जाने वाले के आसिफ साहब ने सिर्फ 2 फिल्मों के लिए काम किया। साल 1945 में आई फिल्म फूल और फिर साल 1960 में आई अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा देने वाली फिल्म मुग़ल आज़म। कहा जाता है इस फिल्म को आसिफ साहब ने जिस शिद्दत और पागलपन से बनाया था उसे बयान कर पाना नामुमकिन है। इस फिल्म को बनाने में 14 साल का एक लंबा अरसा लगा था और फिल्म का डायरेक्शन ऐसा कि आज भी तारीफ होती है। 1.5 करोड़ रुपए में तैयार होने वाली इस फिल्म के गानों पर भी पानी की तरह पैसा फेंका गया था और फिल्म का एक गाना जब प्यार किया तो डरना क्या को फिल्माने में सिर्फ 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। ये उस दौर की बात है जब 5 से 10 लाख रुपए में एक पूरी फिल्म तैयार की जाती थी। और ये वही गाना है जिसके लिए नौशाद साहब ने लगभग 105 गानों को रिजेक्ट कर दिया था, और इस गाने को लता मंगेशकर जी ने स्टूडियो के बाथरूम में जाकर गाया था क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाने के गूंजने का वो धुन नहीं आ पा रहा था, यानी इको इफ़ेक्ट। लेकिन लता मंगेशकर जी ने खुद ये बताया था कि उस वक्त ऐसी कोई भी मशीनी तकनीक नहीं थी कि इको इफ़ेक्ट डेवलप किया जा सके, लिहाजा सब कुछ फिज़िकल ही करना पड़ता था। लिहाजा इस गाने में इको इफ़ेक्ट लाने का एक ही तरीक़ा समझ में आया, एक लाइन को 3 अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड किया जाए और फिर इसे ओवरलैप करें। इसलिए पहले इसे रूम में, फिर हॉल में और फिर उस रूम में गाया गया ये गाना जिसमें रिकॉर्डिंग डिवाइस रखी गई थी। इस तरह से इको इफ़ेक्ट से ये गाना यादगार बन गया, न कि ये बाथरूम में रिकॉर्ड किया गया था। के आसिफ साहब की एक ख़ासियत ये थी कि वो मामूली से मामूली चीज़ों की बारीकियों पर कड़ी नज़र रखते थे। शायद इसीलिए उनसे पहले या उनके बाद कोई भी फिल्मकार उनको छू भी नहीं पाया। गौरतलब बात यह है कि सिर्फ 2 फिल्में थीं उनके नाम, और उनका जुनून, ज़िद, लगन इन फिल्मों का हर एक सीन बयान करता है। कमाल अमरोही और के आसिफ साहब एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। दोनों की उर्दू लाजवाब थी और दोनों के काम करने का तरीक़ा भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। 1945 में के आसिफ की पहली फिल्म फूल आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, और तभी से मुग़ल आज़म फ़िल्म की बुनियाद रखी गई जिसको मुकम्मल होने में 14 साल लग गए। अब माजरा उस सीन का जिसे फिल्माने के लिए सिर्फ एक इत्र न होने की वजह से 3 दिनों तक इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। दरअसल करण जौहर ने इस किस्से का खुलासा करते हुए बताया था कि उनके वालिद यश जौहर साहब ने प्रोडक्शन और परफेक्शन के एक अनूठे किस्से का जिक्र करते हुए बताया था कि मुग़ल आज़म एक ऐसी फ़िल्म है जिसके लिए डायरेक्टर के आसिफ ने हर चीज़ पर कड़ी नज़र रखी थी, फिर वो स्टार कास्ट हो या फिर फिल्म का छोटा से छोटा सीन। इस फिल्म के एक सीन में मधुबाला को एक इत्र डाले हुए तालाब के पानी से गुज़रकर बाहर निकलना था। तालाब का इंतज़ाम तो हो चुका था, लेकिन मधुबाला के चेहरे से वो भीनी सी मदहोशी बिखेरने वाली इत्र की खुशबू का वो फ़ील आसिफ साहब नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो इत्र जो वो चाहते थे वो उस वक्त वहाँ पे नहीं मौजूद था। तो पैकअप कर दिया और
3 दिनों तक सिर्फ एक इत्र न होने की वजह से शूटिंग को रोक दिया गया। उसके बाद इत्र का इंतज़ाम हुआ और फिर इत्र का इंतज़ाम होने के बाद इत्र डाले हुए तालाब से मधुबाला बाहर निकली, तब सीन ओके हुआ था। ये था सिनेमा के सुनहरे दौर के बादशाह कहे जाने वाले फिल्मकार के आसिफ का अपनी फिल्मों के लिए जुनून। जब कभी भी इतिहास रचने वाली फिल्मों का जिक्र होता है, मुग़ल आज़म का नाम पहले दर्जे पर आता है और के आसिफ साहब का नाम एक पागल, ज़िद्दी, जुनूनी और अनोखे डायरेक्टर के तौर पर लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। मुग़ल आज़म के लिए कहा जाता है कि के आसिफ के लिए सिर्फ एक फ़िल्म नहीं थी, बल्कि उनकी ज़िद और उनका जुनून था। न जाने कितने किस्से हैं मुग़ल आज़म के। मैं नीलम अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी यहीं पर एक नए किस्से के साथ।